इलाही गांव अकवाल में शौहर ने फायरिंग करके बीवी कत्ल कर दी। मुलजिम बशीर अहमद ने घरेलू तनाज़े पर घर में फायरिंग करके अपनी बीवी आसमा को कत्ल, जबकि सौतेले बाप मोहम्मद खान और मां मीरा खातून को शदीद जख्मी कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि मुलजिम के जख्मी सौतेले बाप मोहम्मद खान और मां मीरा खातून को सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद उन्हें रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। पुलिस थाना सदर तलगंग ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। कोरोना वायरस फेज़ 2 से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमती सतह पर अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ज़िला चकवाल इनामुल्लाह खान ने टी टाइम न्यूज़ के प्रोग्राम आमने सामने में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए किया। अस्सलाम वालेकुम। चकवाल, पाकिस्तान में कोरोना की दूसरे फेज़ की जो लहर है वो काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। मेरे साथ कोविड-19 पे बात करने के लिए इस वक्त तलगंग मीडिया हाउस के स्टूडियो में प्रोग्राम आमने सामने के मेहमान हैं इनामुल्लाह खान साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं ज़िला चकवाल के। चूँकि बच्चों में इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है और 15 सितंबर के बाद से जब से स्कूल खुले हैं तो ये बात काफ़ी हद तक ख़तरनाक हो सकती है कि जो बच्चे इस वक्त छोटी उम्र के स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं उन पे ज़्यादा तेज़ी से कोविड-19 जो है वो अटैक कर सकता है। इनामुल्लाह खान साहब, आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। ज़िला चकवाल की एजुकेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर है वो इस वक्त तेज़ी से फैलती जा रही है। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए SOPs जो हुकूमत की तरफ से मुतय्यन की गई हैं, किस हद तक आप उन पे अमल कराने में कामयाब हुए हैं अभी तक? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इधर आया हूँ आपके स्टूडियो में। तो आज लकीली तो आपने कोई मौका मिला है मुझे इस बात करने का कि बेसिकली हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और ख़ास तौर पर चकवाल का, मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल की ख़ास तौर पर बड़ी एक बात करूँगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चकवाल में जितना स्ट्रॉन्गली ये SOPs को फॉलो किया, जो कोविड-19 के SOPs को फॉलो किया गया, जिसकी वजह से जो फर्स्ट फेज़ था उसमें हमारा बड़ा कंट्रोल रहा है। और उसमें ओवरऑल हमने जो भी स्कूलों को जब ओपन होना था उससे पहले उनको सैनिटाइज़ किया गया, तमाम स्कूल्स को क्लीनिंगनेस पूरी इंश्योर की गई। फिर हर क्लासरूम को इवन सैनिटाइज़ किया गया, बच्चों के लिए सैनिटाइज़र रखे गए, एंट्रेंस पे इवन थर्मल गन का यूज़ किया गया और अभी तक स्टिल इट हैज़ बीन यूजिंग। और थर्मल गन को चेक किया, टेम्परेचर चेक किया जाता है बच्चों का एंट्रेंस के ऊपर, उनके ऊपर उनके लिए सैनिटाइज़र रखा गया है। हर क्लासरूम में सैनिटाइज़र रखे गए ताकि कोई बच्चा भी विदाउट सैनिटाइज बैठे ना। अगर आउट होता है, मतलब वॉशरूम पे गया है तो वहाँ पे वॉश साबुन सोप डिश रखी हुई है, साबुन मौजूद है वहाँ पे, ताकि आते हैं बच्चे आते हैं वो फिर आएंगे क्लास में आते हैं तो फिर भी सैनिटाइज़ किया जाता है हाथों को, ताकि बच्चे प्योरली सेफ़ एटमॉस्फेयर में बैठे क्लासरूम में। यही वजह है कि अभी तक हमने बहुत अभी तक कंट्रोल चला है अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल में। लेकिन ये जो सेकंड फेज़ शुरू हुआ है, वेव जो आई है इसकी कोरोना की, ये सर इसमें अभी बड़ी हमें सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है ये जो आई थिंक इस वे में कुछ ऐसा सुनने जो आ रही है हमें, जो न्यूज़ में आ रहा है कि जी फ़लाँ पे बड़ा अटैक हुआ और वो बड़ी विद इन अ फ्यू डेज़ शॉर्टली वो बंदा एक्सपायर हो गया। और ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पर हमें, क्योंकि स्कूल बच्चे जो थे और ख़ास तौर हमने राइट फ्रॉम द प्री क्लासेस से हम बच्चों को ओपन कर दिया। पहले डिफरेंट स्टेजेस में ओपन किया हमने, पहले हायर क्लासेस को, फिर हाई क्लासेस एंड फिर एलिमेंट्री क्लासेस को भी टाइम दिया, फिर उसके बाद प्राइमरी और प्री जो एलिमेंट जो होती हमारी जो नर्सरी क्लासेस को भी इवन अलाउ कर दिया बच्चों को स्कूल्स में। ठीक हो गया। पहला फेज़ जो था उसमें ये बात देखने में आई कि जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, उसके बाद जो तहसील इंतज़ामिया है, बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही। पंजाब भर में जो सबसे कम केसेस थे वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल के, और राइट नाउ वी आर सिटिंग हेयर इन तहसील तलगंग। तो तहसील तलगंग की बात भी करते हैं कि बहुत कम केसेस आए हैं। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी अप्रिशिएट किया डिस्ट्रिक्ट चकवाल की इंतज़ामिया को। उस वक्त स्कूल बंद थे। काबिल गौर बात यह है कि अभी स्कूल ओपन है। अब तक कितने केसेस ऐसे हैं कि जो बच्चों में पॉजिटिव आ चुके हैं? सर एक मेरी बात बताऊं, वैसे हम ये जो प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो विजन है,
और कोरोना को कंट्रोल करने में, जिसकी वजह से हमने बड़ा सक्सेसफुली, जो वर्ल्ड ओवर इवन WHO ने इसको एग्री की, इसके ऊपर किया कि जी पाकिस्तान जैसा कोविड-19 को अपना इसको कवर किया है और वो कितना ज़बरदस्त तरीके से किया गया है ताकि इससे वह कंट्रोल्ड हो। लेकिन अब ये जो बच्चों का है, नो डाउट बच्चों में अभी तक हमारे भी ऐसा एक आध कोई स्कूल में जो हुआ जिसकी वजह से हमने, लेकिन एक स्कूल जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, उसमें एक टीचर को हुआ बेसिकली, और वो भी उसका हुआ कि वो ट्रैवल किया था उसने इस्लामाबाद, उनके हस्बैंड वहाँ पे थे, उनको था, ही वॉज अफेक्टेड एंड उसकी मिसेज आई, वो टीचर से मिली और बच्चों को भी ज़्यादा पढ़ाया वरा, तो उसका पता चला कि उनकी जब रिज़ल्ट उनका भी पॉजिटिव आया तो फिर हमने फौरी तौर पर उस स्कूल को सील कर दिया विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। तो अभी तक स्टिल वो 1 वीक के लिए किया था, फिर मज़ीद एक्सटेंड कर दिया 1 वीक के लिए, और अभी जो ही ख़त्म होता है तो भी देखेंगे आया हेल्थ डिपार्टमेंट हमें अलाउ करेगा कि वो देखेंगे कि आया वहाँ पे ज़रूरत है इसको ओपन करने की। उसको भी खोलने से पहले हमको सैनिटाइज़ करेंगे, मुकम्मल तौर पर करेंगे। इसी तरह हम बच्चों को इसलिए बार बार अवेयर कर रहे हैं कि यूज़ ऑफ मास्क, देखें रेगुलर यूज़ ऑफ मास्क जो से बच्चों के लिए हमने स्कूलों में इवन मास्क रखे हैं कि बच्चा अगर नहीं कोई ला पाया या उसके टूट गया, अक्सर ये टूट भी जाते हैं प्लास्टिक्स के, तो उन्हें एक्स्ट्रा दिए जाते हैं फौरी तौर पर स्कूल इंतज़ामिया, और साथ उन्हें सैनिटाइज़र का यूज़, कि सैनिटाइज़र भी बच्चों को रेगुलर यूज़ और सोप के हैंड वॉश करना। फिर उनको डिस्टेंस पे बिठाया गया, हर क्लासरूम में एटलीस्ट 3 फीट का डिस्टेंस में बच्चों की चेयर्स रखी गई हैं। अगर बेंच है, डबल बेंच है, तो कोशिश तो यही है कि जहाँ पर कि उनको सिंगल बेंच पे बैठें, अगर नहीं तो जिग जैग पोजीशन में एक कॉर्नर पे एक बच्चा बैठा तो दूसरे बेंच के ऊपर, पिछले बेंच पे दूसरे कॉर्नर पे बच्चा बैठा है। तो इस तरह करके हमने अभी प्रिकॉशनिंग मेजर से फुल अडॉप्ट कर रहे हैं। और अभी ये है कि अगर SOPs पे मुकम्मल आप अमल करा रहे हैं जी, तो क्या समझते हैं कि SOPs पे अमल कराते हुए स्कूल्स ओपन रहने चाहिए, या जिस तरीके से तेज़ी से फैलता जा रहा है कोविड-19 तो स्कूल बंद करने पड़े? जी बात आपकी बिल्कुल बजा है। ये यकीनन ये रिस्क तो नहीं लिया, इतना भी सीरियस रिस्क नहीं लिया जाए। अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन रही होगी तो फिर तो यकीनी तौर पे ऐसा करना पड़े कंट्रोल करने के लिए कि बच्चों को, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे को इफ़ेक्ट हो, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि हमारा बच्चा इससे इफ़ेक्ट होकर उसे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए। तो इसके लिए सर अब ये जो मैं नहीं कुछ कह सकता कि अभी जब तक कि गवर्नमेंट इस पर डिसीजन आ रही है, क्योंकि बेसिकली ये डाटा जो कलेक्शन हो रही है, इवन आपको देखिए हम इसके साथ साथ हर 15 डेज़ में तकरीबन 150 बच्चों का पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल से 150 बच्चों के टेस्ट लेकर, सैम्पलिंग लेकर विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट हम उनके वो हमें सैम्पलिंग देते हैं, हमारे टीचर्स को उन्होंने ट्रेन किया, और वो बच्चे के हर स्कूल से 50 बच्चों का बैच, तो इसमें वीकली बेसिस पे जी हाँ जी 2 वीक ट्वाइस अ वीक, क्योंकि उनके टेस्ट जाते हैं और वो पिंडी में अक्सर हॉली फैमिली हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ टेस्ट होके आते हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ ये मैं पहले भी आपसे मैं पूछा कि वो जो आप रिपोर्ट भेजते हैं वहाँ पे टेस्ट की, जी तो पॉजिटिव केस सैंपल्स भेजते हैं, तो वो जो रिपोर्ट वहाँ से वापस अभी तक सर नेगेटिव आए हैं, अभी तक कोई नेगेटिव, कोई नहीं। स्टूडेंट जो है ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी ब्लेसिंग है कि ये बड़ी बात है कि अभी तक हमारे जितने भी बच्चों के वो सारे नेगेटिव आए हैं। ज़्यादा खतरा भी या तो एजेड बंदों का होता है या फिर छोटी उम्र के बच्चों का, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम जो है, छोटे बच्चों खासतौर पे जो बिलो 10 इयर्स के या 10-12 इयर्स के होते हैं, उन बच्चों खास तौर पे बड़ा इम्यून सिस्टम ज़रा वीक होता है। इस सिलसिले में कोई अवेयरनेस वॉक, रैली ये भी इनेकाद किया? जी हाँ, बिल्कुल की गई हैं। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने की है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हमने की। सर DC साहब भी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ने पार्टिसिपेट किया, और इसके अलावा सेमिनार, डिफरेंट सेमिनार हमने कंडक्ट कराए। उसमें DC साहब ने हमारे साथ उसमें मौजूद हुए, साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी थे। तो इस तरह तहसील लेवल पे, यानी कि इधर आपके तलागंग में भी हुए प्रोग्राम्स हुए और डिस्ट्रिक्ट में भी हुए, हर तहसील में हमने बल्कि प्रोग्राम कंडक्ट करवाए, इसमें सेमिनार्स करवाए, ताकि लोगों को, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, दे शुड अवेयर ऑफ इन ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स। लिटरेसी रेट जो है ना काफ़ी अच्छा है डिस्ट्रिक्ट चकवाल का, और यकीनी तौर पे आपकी मेहनत भी इसमें शामिल है, आपका जो पूरा स्टाफ है उसकी मेहनत शामिल है। जिस तरीके से एजुकेशन का सिस्टम बेहतरीन चल रहा है आपके ज़ेर निगरानी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोविड-19 पे भी हम स्कूलिंग के सतह तक जो है ना उस पर जल्दी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। आखिर में बच्चों के वालिदैन को
क्या पैगाम देंगे कोविड-19 के हवाले से? हाँ जी, यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने सवाल किया, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखे जब पेरेंट्स, जब तक वालदैन जो से जब तक वो हमारा साथ नहीं देंगे। आप बेशक वालदैन को मुखातिब हो। मैं जी वालदैन से अपनी क्लियर में मुखातिब होकर कहना ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि हम स्कूल में असातिज़ा और बच्चे हम कोशिश करके हमारे अंडर केयर जो बच्चे हैं आते हैं स्कूल में आए, और हमने वो भी हमने 50% बच्चे कॉल कर रहे हैं। आपको शायद मैं ये बता दूं, इसमें ऐड करता हूं कि ताकि उनको डिस्टेंस में बिठाया जाए। अगर 40 की क्लास है तो 20 एक दिन आते हैं, 20 नेक्स्ट आते हैं। उन्हें पूरा हमने रोस्टर बनाया हुआ है। तो हमने वालदैन के लिए, क्योंकि ये सेकेंड वेव जो ज़रा स्वेयर है और इसमें बड़ा इसमें ज़रूरी है इस पर बड़ा स्ट्रिक्टली बच्चों को अपने घरों से जब प्रिपेयर करके भेजा जाए। एक तो उनके अपने लंच बॉक्सेस उनके घर से लेके आए बच्चे, फिर उनको है अपनी ड्रिंकिंग वाटर अपनी बॉटल अपनी लेके आएँ, बच्चा अपनी बॉटल यूज़ करे, किसी के शेयर ना करें। फिर अपना मास्क लेके आएँ, सैनिटाइज़र के छोटे सैनिटाइज़र के तौर पर अगर वो अपने बैग में नहीं आए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो स्कूल इंतजामिया तो प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके अलावा क्लीनिनेस इंश्योर की जाए, बच्चा साफ़ सुथरे करके भेजे ताकि कोई बच्चे को कोई ऐसी चीज़ अफेक्ट ना करे। बहुत शुक्रिया इनामुल्लाह खान साहब, आपने बड़ा कीमती टाइम होता है, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, फिर भी आपको इंशाल्लाह ज़हमत देंगे। और जिस तरीके से आपने पेरेंट्स को डायरेक्टली एड्रेस किया, उनको तरीका बताया कि किस तरीके से अपने बच्चों को वो इस मुज़ी मर्ज़ से बचा सकते हैं। और आखिर में उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आप काम जारी रखे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट चकवाल में कोविड अपने पैर जमाने में कामयाब नहीं होगा। जी नाज़रीन, आपने सुना इनामुल्लाह खान अज़ीज़ साहब को बड़ी तफसील से वो सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल में स्कूल कॉलेज लेवल पे इस वक्त जो है वो कोरोना की क्या सूरत हाल है, और बड़े पुरुमीद हैं कि हम कोरोना को पैर नहीं जमाने देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। कबल अजीम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ज़िला चकवाल इनामुल्लाह खान की टी टाइम न्यूज़ ऑफिस आमद पर CEO टी टाइम न्यूज़ चौधरी गुलाम रब्बानी और सदर तलगंग प्रेस क्लब चौधरी नज़र हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इनामुल्लाह खान को फूलों का गुलदस्ता पेश किया।